आपने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना था। अब देखो आ रही है। हेलो, अब पूरी है। दोबारा से स्टार्ट कर, कोई बात नहीं, मैं काट दूंगा, इसको भी हम डाल देंगे ये जो अभी। सो तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर हमें मिल रही थी दैट इज द ट्राइंगल, ठीक है। एंड इफ these three points are collinear, that means on a same line, तो ये जो पॉइंट्स जो हैं ये क्या बना रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं। बट अगर ये कोलिनियर ना हो देन इट मेक्स अ ट्राइंगल, ठीक है। नाउ थ्री पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोलिनियर नहीं थे वो हमारे पास क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। और अगर इसी तरह मैं कोई 4 पॉइंट्स ले लूँ, मैंने यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स ले लिए, तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो ये जो फिगर बन रही है दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल अ फिगर विच हैज 4 साइड्स, जिसकी साइज जो हैं 4 हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, एनी फिगर जिसकी भी आपके पास 4 साइड्स हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर को ब्रीफली पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम करेंगे, उससे रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। इन चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स हमने वहाँ पे एक एक्सरसाइज की थी, that is your 6.3 exercise that is related to angle sum property of a triangle. That means sum of all angles of a triangle that is 180 degree. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। नाउ इट्स टाइम टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में पढ़ने का कि क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना ही लेते हैं, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल्स हैं उनका जो सम होता है दैट इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसी तरह ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको आया था लास्ट ईयर फिलिंग द ब्लैंक्स में कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज डैश दैट इज 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स बताई हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। जितने भी फिगर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी की 4 साइड्स हैं, ये सभी जो हैं ये क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है। इसकी बात करें, दिस इज ए ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम कैसे है, ट्रैपीजियम में 1 पेयर ऑफ साइड्स जो होती है आपकी वो पैरेलल होती है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज 2 साइड्स आर पैरेलल और बाकी जो 2 साइड्स हैं नॉन पैरेलल हैं। सो दिस इज ए ट्रैपीजियम। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रैपीजियम कहेंगे। Parallelogram, opposite sides are equal and parallel, that is a parallelogram. This is your square, ये ऑलरेडी हमने किया है। Rectangle and the last one that is the rhombus. Rhombus just like a square, all sides are equal, ठीक है। इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि आपकी काइट है दैट इज द शेप ऑफ द रोम्बस, उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जितने भी यहाँ पे शेप्स हैं सभी की 4 साइड्स हैं। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स हैं, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड आगे क्वेश्चन करते हैं।
दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी जो है यूज की हुई है। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स उस पूरे पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और वो जो पार्ट्स हैं दैट इज ए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स में, टू इक्वल ट्रायंगल्स में ये डिवाइड कर देती है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है हमने यूज़ की थी एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। उस चैप्टर में हमने जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर रहे थे, वहाँ एक डायगोनल थी और हम लिख रहे थे दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, सो दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, बिकॉज द डायगोनल जो होती है पैरेललोग्राम की दैट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता भी है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट वन इज इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं दैट इज इक्वल, वो क्या है, इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. In a parallelogram, opposite angles are equal. जैसे कि opposite sides जो थी वो equal थी, similarly opposite angles भी जो आपके हैं वो क्या होंगे, equal होंगे। The diagonal of a parallelogram bisect each other. जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो थ्योरम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसे ज़रूर यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। कोई अगर आपके पास यहाँ पे पैरेललोग्राम मैंने लिया, ठीक है, इसकी ये जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, सिमिलरली ओ सी जो है वो ओ बी के इक्वल है। आपकी जो डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम की दैट बाइसेक्ट ईच अदर, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सिंपल, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, and we don't know what type of this quadrilateral, but you know the diagonals of this quadrilateral bisect each other, एक दूसरे को bisect कर रही हैं, तो then it is a parallelogram, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल हैं तो आप हमें शो करिए कि ये बताइए दिस इज ए रेक्टेंगल, हमें ये बताना है कि दिस पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ फिगर बना रही हूँ, ठीक है। ओके, A, B, C, D. Okay, so here we have to write given, ठीक है। गिवन जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो हमें यहाँ बताना पड़ेगा। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज गिवन। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और इसकी डायगोनल्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू BD, दिस इज गिवन।
ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है. Here we have to prove then that this is a rectangle. So here ABCD is a rectangle. ABCD हमें यहाँ पे बताना है कि this is a rectangle. So start करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे. So this is a parallelogram. That means opposite sides are equal. पैरेललोग्राम की opposite sides जो होती हैं वो equal होती हैं. Also rectangle की भी opposite sides जो होती हैं वो equal होती हैं. अब अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि दिस इज ए रेक्टेंगल, तो मुझे यहाँ पे इनके जो एंगल्स हैं उन्हें ये बताना है कि दिस इज ए राइट एंगल. अगर मैं एक एंगल भी यहाँ 90 डिग्री का शो कर दूँ, देन इट इज प्रूव दैट दिस इज ए रेक्टेंगल. तो मेरा यहाँ पे मेन जो काम है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह मैं एंगल डी या सी या ए, इन चारों एंगल में से किसी एक को राइट एंगल शो कर दूं, तो हमारा ये जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा. सो फर्स्टली हियर आई एम टेकिंग टू ट्राइंगल्स, फर्स्टली ADC एंड BDC. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC. ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स मैं यहाँ कंसीडर कर रही हूँ, ADC एंड BDC. नाउ हमें यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन साइड्स और एंगल्स, कोई भी साइड्स या एंगल यहाँ पे हमें इक्वल करने हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के, तो हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं. तो फर्स्टली यू विल सी हियर इन ट्राइंगल ADC एंड BDC, DC इज कॉमन. DC आपकी जो साइड है दैट इज कॉमन, वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है. सो वी कैन राइट DC इज इक्वल टू DC दैट इज कॉमन. ओके, चलिए आगे देखिए. हमें ये दिया गया था कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज गिवन. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC जो है वो BD के इक्वल है. AC is equal to BD and the reason is given. This is given, ये दिया गया है. Now opposite sides are equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. This is a parallelogram. हमें दिया गया है कि ये parallelogram है, तो parallelogram के opposite sides equal होती हैं. अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि AD जो है वो BC के equal है. So here AD is equal to BC. This is opposite side of parallelogram. Okay. Now तीनों साइड्स हमने इक्वल कर दी. That means both the triangles are congruent. ये दोनों triangles क्या हो गए? Congruent हो गए. So here, therefore, triangle ADC is congruent to triangle BDC, and the reason is by side criteria, because all the three here sides, सभी यहाँ पे क्या हैं? साइड्स हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया यूज करेंगे दैट इज साइड क्राइटेरिया. सो जो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का जो मेन यहाँ पे मेरा मोटिव था दैट इज टू शो ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं. मैंने ये शो करना था कि दिस टू एंगल्स आर इक्वल. कैसे? देखिए, ये ट्राइंगल मैंने लिया था, दिस इज ADC. दूसरा ट्राइंगल मैंने यहाँ लिया था BDC. तो मैंने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है. दैट मीन्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो वी कैन राइट एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. हम लिख सकते हैं कि एंगल D जो है वो एंगल C के इक्वल है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट दैट एंगल ADC
इज इक्वल टू एंगल ADC is equal to angle BCD. Reason is CP/CD, corresponding part of congruent triangles. तो मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप, दिस इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखेंगे अगर यहाँ पे AD और BC जो है ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। सो हियर DC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। DC यहाँ पे क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है D और C में। तो हमने ये पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ देखते हैं कि अगर दो कोई पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल्स हैं एक ही साइड में सामने आमने सामने ये जो एंगल्स हैं, दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स है। और को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल्स अगर आप देखें, दोनों जो हैं एंगल दे आर को इंटीरियर बिकॉज हियर AD एंड BC दे आर पैरेलल and DC is a transversal, so these two angles are co-interior angles. So मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है that is 180 डिग्री। रीजन इज co-interior angles। ये क्या हैं आपके co-interior angles हैं। ओके, नाउ also these two angles are equal, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं BCD की जगह ADC लिख सकती हूँ, दोनों इक्वल हैं। दोनों को हमने प्लस किया, इट विल बी 2 एंगल ADC, और ये जब 2 दूसरी तरफ जाएगा सो हमारे पास एंगल ADC की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। और अगर मेरे पास ADC 90 डिग्री है दैट मीन्स आपके पास एंगल BCD भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो हम यहां लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड द रीजन इज अ पैरेललोग्राम with one angle of 90 degree is a rectangle। वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। सो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस पैरेललोग्राम ABCD दिस इज ए रेक्टेंगल। सो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, समझिए कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। तो जो चीज़ गिवन है उसको लेकर चलिए और ये देखिए कि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो किस तरह से, किस चीज़ को इक्वल करके, हम किस चीज़ को शो करके हम ये बता सकते हैं कि दिस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज show that the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डायगोनल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है ईच अदर एट राइट एंगल एंड वी हैव टू शो दैट इट इज ए rhombus। सो अगेन आई एम टेकिंग हियर क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, ठीक है। नाउ A, B, C, D and this is O। Okay, so in this question we have diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, दोनों को डिवाइड कर रही हैं टू इक्वल पार्ट्स में एंड आल्सो एट राइट एंगल्स। दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
हमें यहाँ पे बताना है कि दिस इज ए रोम्बस, हमें यहाँ पे ये चीज़ बतानी है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो देखिए सबसे पहले रोम्बस अगर आपको यहाँ पे ये बताना है तो रोम्बस की अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। आल्सो द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसकी जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती है राइट एंगल में। बट दिस इज ऑलरेडी गिवन हियर कि यहाँ पे जो डायगनल्स हैं वो क्या हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे किसी ना किसी तरह इन सभी की जो साइड्स है उनको क्या करना है, इक्वल करना है। वी हैव टू शो दैट द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ऑल आर इक्वल, साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये रोम्बस है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें आपकी जो डायगनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो बाइसेक्ट कर रही हैं। दैट मीन्स OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OD। सारी डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। दैट मीन्स OC जो है वो OA के इक्वल है, ठीक है, OC जो है वो OA के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे OC दैट इज इक्वल टू OA एंड OB इज इक्वल टू OD, OB जो है वो OD के इक्वल है। ओके, चलिए नाउ आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल्स हैं, ये क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOE दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज गिवन, यहाँ पे ये गिवन है। सो हमें टू प्रूव में ये बताना है कि हमें शो क्या करना है, दैट दिस इज ए रोम्बस। सो ABCD इज ए रोम्बस। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो हियर मुझे साइड्स को इक्वल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करूँगी, ठीक है, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOC। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आपकी OD जो है वो OB के इक्वल है। दिस इज गिवन कि OD जो है वो OB के इक्वल है, बाइसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स OD जो है वो OB के इक्वल है। आल्सो OC जो है वो क्या है, कॉमन है यहाँ पे, दिस इज कॉमन हियर एंड हियर दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। दोनों एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री के हैं। तो तीन चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं जिससे मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC, दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया। नाउ हियर OD दैट इज इक्वल टू OB, ये गिवन है हमें, OD इज इक्वल टू OB। OC जो है वो कॉमन है, दिस इज गिवन एंड दिस इज कॉमन। Also this angle, this is right angle, so we can write angle BOC, angle BOC is equal to angle DOC and the reason is both 90 डिग्री, दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से मुझे तीन चीज़ें मिल गई हैं, that means both the triangles, therefore triangle DOC this is congruent to triangle BOC, ये दोनों congruent हैं। कॉन्ग्रुएंट किस लिए हैं, हमारे पास दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो अगर हम देखें, हमने ये साइड ली थी, ठीक है,
और एक ये साइड ली थी और ये एंगल लिया था, तो एंगल जो है वो बीच में आ रहा है, डैट मीन्स आपकी जो यहाँ पे क्राइटेरिया है डैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, सो आपने ये क्राइटेरिया यहाँ यूज किया। सो मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने का जो मेन मेरा रीजन होता है कि मैं कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल को इक्वल कर सकूं। सो मुझे यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना था, BC और DC को। तो मैं अब लिख सकती हूँ इजिली दैट BC इज इक्वल टू DC। द रीजन इज CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल लिख दिया। चलिए, पर मुझे इसको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट मेरी तो अभी 2 ही साइड्स इक्वल हुई हैं। पर यहाँ पे बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisect each other at right angle। ठीक है, तो हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो डायगनल्स हैं अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। वो क्या है? पैरेललोग्राम है। दिस मीन्स कि जो गिवन है उससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। एंड द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं, ये भी रिजल्ट मिल गया। और एडजेसेंट साइड को तो मैं इक्वल कर ही चुकी हूँ, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ आप लिखेंगे नाउ अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other at right angle, then it is a पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला दैट all sides AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ से निकाल लिया। That means this implies ABCD जो है वो क्या है आपका? is a rhombus। ये आपका क्या है? rhombus है। ठीक है, rhombus को यहाँ पे प्रूव करने के लिए आपको सभी साइड्स को इक्वल करना ज़रूरी था। So here firstly I'm taking the two adjacent triangles for equating these two sides। मुझे ये दोनों साइड्स को इक्वल करना था और ये दोनों साइड्स क्या हैं? एडजेसेंट हैं, दोनों एक साथ हैं। इन दोनों साइड्स को इक्वल करना था, ये मेरा मेन मोटिव था। बिकॉज क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है एट राइट एंगल, वो तो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो डैट मीन्स सभी साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर चुकी हूँ। डैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब सभी साइड्स मैंने इक्वल कर दिए, डैट मीन्स दिस इज ए रोम्बस। ये क्या है? रोम्बस है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। चलिए, तो यहाँ पे फिर से एक ले लेते हैं। ओके, A, B, C, D and this is O। Here given कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं। मुझे डायगोनल्स इक्वल करनी है, मुझे ये भी बताना है कि वो बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, और ये भी बताना है कि बाइसेक्ट राइट एंगल में कर रही है। तो सबसे पहले गिवन यही है कि ABCD इज ए स्क्वायर। दिस इज गिवन। टू प्रूफ में मुझे फर्स्ट में ये बताना है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, दैट मीन्स AC is equal to BD, and in the second part I have to show OC is equal to OA, also OB is equal to OD। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स
they are equal. And in the third part we have to show the diagonals bisect each other at right angle. That means they're making an angle of 90 degree. Angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA. That is of 90 degree. ये सभी एंगल क्या आपके 90 डिग्री के हैं. ये मुझे थर्ड पार्ट में शो करना है. सो स्टार्ट करते हैं यहीं से. प्रूफ फॉर द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में मुझे डायगोनल्स को इक्वल करना है. ओके, सो डायगोनल्स को इक्वल करना है. सो हियर आई एम टेकिंग द ट्रायंगल ADC एंड BDC. इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, ये दो ट्रायंगल्स मैं यहाँ ले रही हूँ. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देख रहे हैं ADC एंड BDC, फर्स्टली DC कॉमन है. ओके, DC आपकी कॉमन है. AD इज इक्वल टू BC. AD BC के इक्वल है बिकॉज स्क्वायर है. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ DC इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC. एंड द रीजन इज कॉमन हियर. ये कॉमन साइड है आपकी और ये साइड्स ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हुई. चलो, दो चीजें तो मुझे यहाँ मिल चुकी हैं. एंड द थर्ड वन इज, अगर आप देखेंगे दिस एंगल विल इक्वल टू दिस. ये एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर एंड द ऑल एंगल्स ऑफ दिस स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री. दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं. तो मैंने यहाँ से लिखा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, बोथ 90 डिग्री. ठीक है, स्क्वायर के जो एंगल्स हैं दैट इज ऑफ 90 डिग्री. तो चलिए, तीनों चीजें मिल चुकी हैं. दिस इम्प्लाइज देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं एंड द रीजन इज बाय, अगर आप देखेंगे इन दोनों को, इन तीनों चीज़ों को, तो मैंने एक ये साइड इक्वल की थी, एक ये, और एंगल जो है वो बीच में आ रहा है. डैट मीन्स साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. तो इस क्राइटेरिया से मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया. अब कॉन्ग्रुएंट करने का जो मेरा मेन रीज़न था फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना, डैट इज कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस. ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी. तो मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BD एंड द रीजन इज CP CT. चलिए, फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं. नाउ सेकेंड पार्ट में मुझे ये बताना है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. डैट मीन्स OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC. तो उसके लिए अब मैं जो ट्राइंगल लूंगी वो लूंगी DOC और BOA. सो लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA. तो मैं ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ले रही हूँ. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर बात की जाए, AB जो है वो DC के इक्वल होगी. साइड्स हैं स्क्वायर की, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. चलिए, AB इज इक्वल टू DC. यहाँ पे मैंने लिख दिया AB आपकी DC के इक्वल है. तो यहाँ रीजन आएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर. चलिए, दूसरी चीज देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो है दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो मैं लिखूंगी एंगल, सॉरी ये कहाँ लिख दिया, यहाँ आएंगे. तो लिखेंगे एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA. ये दोनों एंगल इक्वल हैं. रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो दोनों इक्वल हुए. लास्ट में अब देखिए क्या चीज़ मुझे यहाँ पे इक्वल करनी है. सो ध्यान से देखेंगे, दिस इज ए स्क्वायर है. AB और DC जो है वो पैरेलल लाइंस हैं. ये दोनों पैरेलल लाइन है. तो यहाँ पे ये जो लाइन है दिस इज ए ट्रांसवर्सल. तो ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स. सो मैं लिख सकती हूँ एंगल ABO
एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। एंगल यहाँ आगे लिखते हैं, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, तीनों चीजें मिल चुकी हैं, दैट मीन्स आपका जो ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। अब अगर आप यहाँ देखेंगे क्राइटेरिया कौन सा यहाँ यूज़ कर रहे थे, एक तो हमने ये एंगल इक्वल किया था, साथ ही ये एंगल इक्वल किया और ये साइड इक्वल की, तो ये आएगा आपका क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड, क्योंकि आपकी साइड जो है वो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही। सो द रीज़न इज एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, चलिए, तो अब यहाँ से कॉन्ग्रुएंट करने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि OD इज इक्वल टू OB, ये इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OD इज इक्वल टू OB। सिमिलरली आपकी OC जो होगी वो OA के इक्वल होगी। दिस इज CP CT। चलिए, सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया, डायगोनल्स को बता दिया कि वो बाइसेक्ट कर रही हैं, एंड इन द लास्ट पार्ट वी हैव टू शो दैट दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे जो साथ में हैं, दैट इज ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC। इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC, तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देख रहे हैं, सबसे पहले OB जो है OD के इक्वल है, अभी इक्वल किया, OC कॉमन है, अभी किया, साथ ही साथ स्क्वायर है तो DC इज इक्वल टू BC। तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, डैट मीन्स इनके ये जो एंगल हैं ये भी क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल DOC एंड BOC, फर्स्टली OD इज इक्वल टू OB, अभी प्रूव किया ऊपर। आपकी OC जो है वो कॉमन है, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड या फ्रॉम सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉमन, और यहाँ पे आप एंगल लिखेंगे, आपका जो एंगल था दैट इज BOC एंड DOC। BOC is equal to angle DOC and the reason is both, sorry, यहाँ पे हमें साइड इक्वल करनी थी, ये तो हमें बताना था। OC कॉमन थी, OB जो है वो OD के इक्वल है, ये चीज़ हमें सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री जो मैं लिख रही हूँ ये तो हमें शो करना था, ये तो हमें बताना था, तो मैंने ये गलती से लिख दिया। तो यहाँ पे थर्ड थिंग इज BC इज इक्वल टू DC, बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर, तो साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ BC इज इक्वल टू DC, तो मैंने यहाँ लिख दिया BC जो है वो DC के इक्वल है, तो द रीजन इज साइड्स ऑफ स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से तीनों चीज़ें मिल चुकी, दैट मीन्स आपके दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दी, एंड द रीजन इज तीनों हमारे पास क्या थी, साइड ही थी, बाय साइड साइड रूल। ओके, आगे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का मेन जो मकसद था वो ये था कि हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल करें। दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों जो एंगल्स हैं ये क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल्स के। तो मैंने लिख दिया एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC CP CT। और अगर आप देखें ये दोनों एंगल लीनियर पेयर भी बना रहे हैं,
दोनों जो एंगल हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, दैट मीन्स दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। आल्सो दोनों जो हैं इक्वल भी हैं, सो हियर आई कैन राइट एंगल BOC एज एंगल DOC। सो अगर आप आगे देखें आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। सो दिस इज 180 डिग्री एंड हियर एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली BOC भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो सिमिलरली वी कैन राइट एंगल AOB एंगल AOD दैट इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इसी तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर द यू हैव टू शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। आपको डायगोनल्स इक्वल करनी है, शो करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज ए स्क्वायर। ओके, सो हियर यू हैव टू शो, ध्यान से देखिए, दिस इज इफ। मैंने भी अभी जल्दी से पढ़ा तो मुझे लगा कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स को जो डायगोनल्स है उनको इक्वल करना है, बट द क्वेश्चन इज शो दैट if means this is given, the diagonals of a quadrilateral are equal, this is given, also they are bisecting each other, this is also given, राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रही हैं, तो हमें ये बताना है कि ये क्या है, स्क्वायर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने क्वाड्रिलेटर ले लिया, A B C D। ओके, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। डायगोनल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल हैं, बाइसेक्ट करिए राइट एंगल में, दैट मीन्स दिस इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सो हियर दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे आपको ये शो करना है कि यहाँ जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, देन दैट मीन्स दिस इज ए स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे इन ट्राइंगल ADC एंड BDC। तो गिवन में लिखेंगे ABCD is a quadrilateral, this is a quadrilateral, डायगोनल जो है वो इक्वल है, AC जो है वो BD के इक्वल है, आल्सो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स यहाँ O लिख देते हैं, OB जो है वो OC के इक्वल है, OD के इक्वल है, सिमिलरली आपकी OC OA के इक्वल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू प्रूफ में आपको बताना है कि ABCD दिस इज ए स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर बताने के लिए सबसे पहले आपको साइड्स को सभी को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये दोनों ट्राइंगल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC, ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने लिया, DOC और BOC। ओके, सो हियर यू विल सी OC इज कॉमन, OC जो है वो कॉमन है और बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स OD जो है वो OB के इक्वल है। सो वी कैन राइट OC is equal to OC and OD is equal to OB. This is common, ये common है, and this is given, ये आपको given है। Also this angle is equal to this, ये भी given है, right angle। तो लिख सकते हैं angle BOC is equal to angle DOC, बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ से ट्राइंगल आपका जो था
DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC। DOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC के। एंड द रीजन इज, अगर आप देखें ध्यान से फिगर में, ये साइड आपने इक्वल की थी, ठीक है, ये साइड आपने इक्वल की थी और ये एंगल जो है वो बीच में है, दैट मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। DC इज इक्वल टू BC, DC जो है वो BC के इक्वल हम लिख सकते हैं। सो हियर DC इज इक्वल टू BC, दैट इज बाय CP/CT। CP/CT से मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया। अब जैसे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं एट राइट एंगल्स में, दैट मीन्स दिस इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे हम कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल and diagonals bisect each other at right angle. This implies ABCD is a पैरेललोग्राम। ये क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स इसकी आपकी जो सभी साइड्स हैं वो क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि ऑलरेडी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं। हमने यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल की थी, अब इसी रिजल्ट से, और पैरेललोग्राम से ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, दैट मीन्स सभी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल रहा है स्टेटमेंट से कि क्वाड्रिलेटरल की अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं एट राइट एंगल्स में, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम से ये रिजल्ट मिला कि ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और ऑलरेडी मैंने एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया था, तो वहाँ से इसकी सभी साइड्स जो हो गई वही इक्वल हो गई। बट नाउ अब मुझे यहाँ पे शो करना है कि दिस इज ए स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, बट अगर मैं एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे शो कर दूँ, ठीक है, इन एंगल्स को इक्वल कर दूँ, तो यहाँ पे ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अब ट्राइंगल जो लूँगी ADC और BDC लूँगी। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो डायगोनल है AC दैट इज इक्वल टू BD गिवन है, साथ ही साथ आपकी जो ऑपोजिट साइड है AD दैट इज इक्वल टू BC, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और DC जो साइड है दैट इज कॉमन, DC जो है वो कॉमन है, DC कॉमन है, दैट मीन्स आपका जो ट्राइंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BDC के। द रीजन इज साइड से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से एंगल आपका ADC दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू BCD। ये मैंने इक्वल कर दिए, द रीजन इज CP/CT। अब अगेन क्या करेंगे जो अभी हमने अपने सेकंड क्वेश्चन में किया था कि ये जो दोनों एंगल्स मैंने इक्वल किए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल किए हैं, ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स भी हैं, बिकॉज दिस इज द पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये सामने जो एंगल्स हैं ये क्या हैं, को-इंटीरियर एंगल्स, और को-इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल ADC
प्लस एंगल BCD, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल ADC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों एंगल इक्वल थे तो मैंने दोनों एंगल्स की जगह ये लिख दिया. सो हियर द वैल्यू ऑफ एंगल ADC दैट इज 90 डिग्री. सिमिलरली आपका जो BDC है, सॉरी BCD, वो भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया. तो यहाँ से जो तीनों एंगल्स थे, एंगल A, एंगल B और एंगल C एंड एंगल D दैट इज ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम, पैलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो दो एंगल मैंने 90 डिग्री के कर दिए, तो बाकी सारे चारों एंगल भी 90 डिग्री के ही हो गए. सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मेरा रिजल्ट प्रूव हुआ डैट इज ABCD इज ए स्क्वायर. So for these question, firstly you have to remind all the statement, all the theorems that is given in front of the chapter. जो स्टार्टिंग में जो पेजेस में थ्योरम्स दी हैं, स्टेटमेंट दी हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है. उन्हीं को यूज़ करके आप ये क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर पाएंगे. तो इस चैप्टर में सिर्फ यही था. क्वेश्चन जो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को रिवाइज करिए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.